आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन एक सीलबंद पात्र में रखे जल का वाष्प दाब घटा देते हैं। यह पहले विकल्प में दे रखा है जल की मात्रा घटाना, दूसरे विकल्प में दे रखा है जल में नमक मिलाना, तीसरे विकल्प में दे रखा है पात्र का आयतन आधा करना, चौथे विकल्प में दे रखा है जल का ताप घटाना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जल का वाष्प दाब हमें घटाना है, ठीक है। तो वाष्प दाब कैसे घटेगा, जैसे यहाँ पर ये पात्र है, इसमें हमने पानी को भर रखा है, ठीक है। अब पानी भरा हुआ है तो ये क्या होगा, अपने आप ही वाष्प अवस्था में बदल रहा होगा पानी, और जितनी ज़्यादा वाष्प बनेगी उसका वाष्प उतना ही अधिक दाब यहाँ पे आरोपित करेगी। तो अगर हमें वाष्प दाब को घटाना है तो जल के वाष्पन की दर को कम करना होगा। और जल का वाष्पन कैसे कम कर सकते हैं, जल में अगर कोई आप बाहर से कोई भी विलेय पदार्थ को मिला देंगे तो विलेय पदार्थ को जब जल में घोल देते हैं, क्योंकि जल एक अच्छा विलायक है तो वो आसानी से विलेय पदार्थ घुल जाएगा। और जैसे ही विलेय पदार्थ घुलता है तो विलेय पदार्थ क्या करेगा, ये जो वाष्पन के लिए जो मुक्त पृष्ठ उपलब्ध हो रहा है उसमें दोस्तों अब यहाँ पे क्या होंगे, जो विलेय पदार्थ है उसके कण आ जाएंगे, ठीक है। विलेय पदार्थ के कण यहाँ पे आ जाएंगे। तो वाष्पन के लिए जो मुक्त पृष्ठ है वो अब दोस्तों पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जल के वाष्प में बदलना कम हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप जल का तापमान घटा दें, जल का तापमान घटा देंगे तो जल के अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, और अगर जल का ताप अधिक होगा तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि वो ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है जल में और जल के अणुओं के बीच में जो भी आकर्षण बल है उससे मुक्त हो जाते हैं और बाष्पित हो जाते हैं। तो इसी वजह से जल के तापमान को कम से कम रखेंगे, जिससे क्या होगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और जल के अणु आकर्षण बल जो लग रहा है अणुओं के बीच में उससे मुक्त होकर वाष्प में ना बदलें। तो इन दो विधियों की सहायता से आप जल के वाष्प दाब को यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ अब। तो दोस्तों जल में यदि कोई लवण घोल दिया जाए, लवण अर्थात नमक को घोल दिया जाए, तो यह जल में मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल को कम कर देगा, ठीक है। जल में उपस्थित मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल को कम कर देगा, जिससे क्या होगा, जल के वाष्पन की दर कम हो जाएगी और जल का वाष्प दाब घट जाएगा। इसके अलावा अगर जल का ताप घटा दिया जाए, जिससे क्या होगा, जल का वाष्पन कम होगा, क्योंकि जल में अणुओं की गतिज ऊर्जा जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और इससे क्या होगा, जल का वाष्प दाब घट जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, या तो आप ताप घटा दीजिए या फिर उसमें कोई लवण जैसे कि नमक को घोल दें, ठीक है। ये दो विधियां हैं। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है जल की मात्रा घटाना, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है जल में नमक मिलाना, तो नमक एक लवण है, लवण को आप घोलेंगे तो जल का वाष्प दाब घट जाएगा, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है पात्र का आयतन आधा करना, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है जल का ताप घटाना, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।